आपने देखा होगा जब भी हम कहीं पर जाते हैं, किसी के घर पर जाते हैं तो हमें कभी-कभी एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत शांति है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे हमारे घर पे होता है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जी अलग होती है। इसके पीछे कई वजहें होती हैं, लेकिन उनमें से एक वजह है वास्तुशास्त्र। आपको याद होगा हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा ये बात कहते थे कि अगर घर का द्वार वास्तु के हिसाब से है तो घर में एक अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं श्रुति शाह जी के पास में, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एक वास्तु कंसल्टेंट है। आज उनसे जानेंगे कि घर में किस तरह से अपने वास्तु को ठीक करें, और अगर आप पहले से किसी घर में रहते हैं और किसी वजह से अगर वहाँ पे वास्तु का थोड़ी गड़बड़ है, तो कैसे टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाए। बहुत सारी बातें जानेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत करती हूँ मैं। घर में वास्तु का किस तरह से ध्यान रखा जाए, घर में क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने होते हैं, किस दिशा में क्या चीज़ रखनी होती है, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे जैसे जो लोग हैं, मेरी एज के जो लोग हैं, उनको ये बातें बहुत कभी कभी बड़ी लगती है। तो एकदम साधारण सी भाषा में आज हम बात करते हैं कि घर में किस तरह से वास्तु की टिप्स को फॉलो किया जाए। श्री गणेशाय नमः। एस्ट्रो चैतन्य में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रुति शाह। आज हम बहुत छोटी छोटी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले वास्तु क्या है? वास्तु पंचतत्व से बना है। वास्तु एक वस्तु की धातु से उसका नाम वास्तु पड़ा है। वास्तु पुरुष का बहुत महत्व है हमारे घर में। वास्तु पुरुष के साथ हर एक दिशा जुड़ी है। हर एक दिशा के साथ हमारे हर एक घर के बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, यानी हमारे पूर्वज भी जुड़े हुए हैं। वास्तु के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम वास्तु की बात शुरू करेंगे हमारे द्वार से। हमारा द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, यानी हमारे दहलीज पे हमेशा कुमकुम का टीका लगना चाहिए, स्वस्तिक का चिन्ह रहना चाहिए। और हमारे जो द्वार है, हमारी जो दहलीज है, हमेशा वहाँ पे एक तोरण लगा रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जब आसोपालव यानी आम के पत्ते का जो तोरण रहता है, वो नकारात्मक प्रवृत्तियों जो होने वाली होती है उससे निषेध करता है। जब घर में हमारा आगमन होता है किसी का भी, तो सबसे पहले हम जाते कहाँ हैं? हमारे ड्राइंग रूम में। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है, हम जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ हम साथ बैठ के बात करते हैं, वो हमेशा साइलेंट रखिएगा। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, बहुत सारा वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि जहाँ से हमारे वाद विवाद ज़्यादा होते हैं। यानी तर्क की बातें जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ माइल्ड रखिएगा। तो ड्राइंग रूम से हम जाएंगे पूजा घर की ओर। पूजा घर कैसा होना चाहिए? यानी हम इसको देवघर भी बोल सकते हैं। हमारा देवघर स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। कैसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेंगे? देवघर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ पे बासी फूल नहीं रहने चाहिए, और वहाँ पे हमेशा अपने जो भी देव है, हमारा कुल देवी है, हमारा कुल देवता है, हमारे जो गोत्र गुरु है, हमारे जो गुरु है, उनकी तस्वीरें बहुत कम रखें। गुरु की तस्वीरें हमेशा पूजा घर में होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे होनी चाहिए? मंदिर के आजू बाजू। मंदिर के अंदर कभी भी गुरु की तस्वीर नहीं लगाते हैं, क्योंकि गुरु जीवित है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि गुरु की तस्वीर रख भी सकते हैं। देखो, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। जहाँ पे हमारा मन ठीक लगे वो काम करना है। लेकिन हो सके तो पूजा घर में यानी देवघर में, आपके मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं रखेंगे, न 2 मूर्तियाँ सेम रखेंगे। जैसे 2 गणपति जी नहीं रख सकते, 2 माता जी की मूर्तियाँ नहीं रख सकते। आपकी सबसे पहले आपकी जो कुल देवी है उनका बड़ा चित्र जी हो तो चित्र जी रखिए, उनकी अगर मूर्ति है तो मूर्ति रखिए। आपके जैसे परिवार में जैसे बनाते हैं, जैसे आपके पूर्वजों ने जैसा कहा है वैसा कीजिए। सबसे बड़ा वास्तु कौन करता है? तो कि हमारा मन करता है। हमने मन से बहुत सारा सब चूज किया है, लेकिन हमारा मन ही वहाँ स्थिर नहीं है, उनमें श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो वो कतई ही फल नहीं देगा। कुछ भी लाओ, किसी भी मंदिर गए थे, वहाँ से कुछ भी लेके आए और हमने मंदिर में रख दिया, वैसा नहीं करते हैं। मंदिर का एक नियम होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जगह है, हमारी ऊर्जा का स्तोत्र है, वो घर का ईशान कोना हमारा मंदिर भी होता है। हमने कभी ज़्यादा बात करते हैं तो समझ में आता है कि ये मतलब किसी के मंदिर में जाते हैं तो बहुत शांति लगती है, और किसी के मंदिर में जाते हैं तो बहुत डरावना डरावना लगता है।
तो हो सके इतना रंग का उपयोग कम कीजिए। वाइट कलर कीजिए, लाइट पिंक कलर कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है, दो चीज मंदिर में नहीं रख सकते। मंदिर में कई लोग लाल कपड़ा भी बिछाते हैं, हाँ, क्या वो भी सही है? और एक और सवाल मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि जब भी हम किसी की मूर्ति रखते हैं, चाहे वो शिव जी की हो, गणपति बापा की हो, तो उसका कोई ऐसा साइज मैटर करता है कि इतनी ही इंच की होनी चाहिए घर जी। में? क्या उसका भी कोई अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है? जी, सबसे पहले तो शुभ रंग में लाल रंग को शुभ रंग माना गया है, और शुभ का प्रतीक मंगल का प्रतीक है, और मंगल मंगल हमारे धैर्य का प्रतीक है, हमारे वैचारिक संपदा का प्रतीक है। तो हमेशा शुकन कलर जो बोला जाता है वो है लाल रंग। इसलिए हम साटिन का कपड़ा, रेशमी वस्त्र या कोई भी वस्त्र लाल कलर का बिछाना बिछाते हैं, और उसके ऊपर हमारे भगवान को विराजते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। हो सके तो अपनी जितनी उंगली होती है उतनी उंगली के साइज की ही मूर्ति होनी चाहिए, और हम जहाँ बैठते हैं वहाँ से हमारे नाभि का जो स्थान है, नाभि के स्थान की तरह ही हमारा मंदिर का स्थान होना चाहिए। जब भी आप बैठते हो तो अपना खुद का आसन लेके बैठो। हर एक घर में 7 इंसान है, 6 इंसान है, 5 इंसान है, हो सके तो हर एक इंसानों का आसन अलग रखो, अपने घर की जो संपदा है वैसे उसको। शोकेस में भी कुछ लोग जो आइडल रखते हैं भगवान का अपने ड्राइंग रूम में या ऐसे, तो वो भी लगाना गलत है? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे भगवानों का हम अनादर नहीं करेंगे, वहाँ रखेंगे कि जहाँ उनको आदर मिलता हो, जहाँ उनकी हम पूजा भक्ति कर सकते हो। और हो सके इतना स्वस्थ किरणें फैलाने की हम प्रयास करेंगे, जैसे कि घर में नमक के पानी का पोछा लगाएंगे। हमारा जो पहना हुआ कपड़ा है वो एक वीक में जैसे कि हमारा पूरा महीना होता है, इसमें 2-3 बार हर एक कपड़े धोने के कपड़े में नमक डालेंगे, और शाम के 6 बजे से पहले हम कपड़े ले लेंगे। क्यों? ये जो वास्तु की बात करते हम, हमारे पूर्वज क्या करते थे? हमेशा हमारे पूर्वज एक दहलीज बड़ी रखते थे। क्यों? क्योंकि हम जो भी आते वो नीचे झुक के आते, यानी हम अपना अहंकार बाहर छोड़ के आते थे। घर के बुजुर्ग जो होते हैं वो सुबह में उठते तुरंत अपना जो एंट्रेंस है वो धो देते थे। उसका मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी जो हमारी थॉट पैटर्न है वो जो बाहर चली गई है उसको हम विदा कर रहे हैं, हम लेट इट गो कर रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे शयन कक्ष में, पूजा घर के बाद में। तो शयन कक्ष में ऐसा है कि हम जब भी सुबह में उठते हैं तो तुरंत हम अपनी बेडशीट खुद ले लेंगे, हमारा पिलो हम खुद ले लेंगे। जो जातक सोता है वो खुद अपना बिछाना ले लेंगे। उससे हमारा राहु ग्रह बैलेंस होता है, उससे हमारे मन की स्थिरता आती है। और हो सके तो बासी मुंह कहीं किसी से साथ बात नहीं करते, लेकिन योग में ऐसा कहा गया है कि बासी थूक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखो, मैंने बार बार बताती हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी होती है वो हमारी ऊर्जा से कनेक्ट होती है, तो उसमें बहुत हम पूर्वग्रह नहीं रखेंगे, लेकिन हो सके इतना हम अपने आप को स्वस्थ रखने की प्रयास करेंगे। तो शयन कक्ष से हम आगे निकलेंगे कि सबने अपना बिछाना खुद ले लिया है तो सबके राहु बैलेंस हो गए। जब राहु बैलेंस होता है तो हमारे मन की स्थिरता ज़्यादा आती है। उससे आगे हम चलेंगे तो 2 दिन या 3 दिन में हमने जो भी बेडशीट, हमारी चादर जो बोलते हैं, वो जो हमने बिछाई है वो नमक के पानी से हम धोगे। हमारे आने वाले जो भी गेस्ट होते हैं, उसको बोला जाता है कि वायव्य कोने में उसको हम उसका गेस्ट को रखते हैं। कहीं भी रखो, लेकिन उनके आने से उनको स्वच्छ चादर दो, बेडशीट दो। उसके जाने के बाद उनका तुरंत जो भी बिछाना है उसको धो डालो। क्यों धो डालने का है? क्योंकि उनके जो वाइब्रेशन है, उनके जो विचार है, वो विचार हमारे वार्डरोब में नहीं रहने चाहिए। जितने भी विचार है उसको हम सफा करेंगे तो हमारा वास्तु ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अगर आपका किचन ठीक जगह पे नहीं है, पानी का जगह भी ठीक नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले कितने भी आपके घर के लीकेजेस है उसको बंद करो। और आपके घर पे देखो कि कितनी थाली है वो प्रॉपर नहीं है, कितने ग्लास है वो प्रॉपर नहीं है, इनबैलेंस है, उस सबको पहले हटा दो। जितने घर में इनबैलेंस बर्तन होते हैं, इससे तुम्हारे घर की कौटुंबिक संपत्ति नष्ट होती है। तो सबसे पहले ये टिप्स तो हर कोई फॉलो कर सकता है। मुझे नहीं पता है कि मेरे घर की दिशा कौन सी ठीक है नहीं है, लेकिन मेरे घर के बर्तन तो मुझे समझ में आएगा ना। मैं अपना जूठी थाली जहाँ पे खा के रखती हूँ
वो जगह पे जहाँ पे हमारे पितरों को दिया होता है वो जगह पे हम कतई नहीं रखेंगे। जैसे हम पनियारी बोलते हैं, अगर वहाँ पे रखने हैं तो रात का बर्तन, जैसे शाम को जब खाना हो जाता है हमारा संध्या काल के बाद का, वो रात्रि भोजन के बाद तुरंत अपना अपना बर्तन क्लीन करके रखो। हो सके तो रात भर उसको नहीं रहने दे। अभी तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी टिप्स ऐसी बनी है कि गेहूं का आटा जो बनाते हैं हम गूंथते हैं वो फ्रिज में नहीं रखते। इसका बड़ा रहस्य एक भी है कि हम पिंड बनाते हैं उसका, वो पिंड की तरह जो भी योनि के अवगत होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। हो सके तो शुद्ध खाना बनाओ, हो सके इतना फ्रिज में बासी खुराक मत रखो, क्योंकि ये सब वहाँ पे जो देवी देवता चयन करते हैं उन लोगों के लिए भी हम अवगणना करना जैसा हो सकता है। जो भी खाना बनाते हैं प्रेम से बनाओ। कभी भी हमारे घर में वास्तु इनबैलेंस होता है तो सबसे पहले जरूरी है किचन को ठीक करना, क्योंकि किचन यानी रसोई घर से पूरे सब लोगों का पेट संतुष्ट होता है। तो जहाँ पे जो भी स्त्री खाना बनाती है वो बोलेगी, अन्नपूर्णा स्तोत्र करेगी। अगर वो भी नहीं आता है तो परमात्मा से प्रार्थना करेगी कि परमात्मा आज जो ये खाना खा रहे हैं उन सब का भला करो। जैसे जैसे वो हमारे वैचारिक संपदा जैसे जैसे बढ़ेगी वो खाना कहीं भी जाएगा। जैसे कि वो खाना मैंने खा लिया, फिर वो डट होगा, वो वहाँ जाके वो खातर होगा, खातर जाके वो कहीं के कहीं पीछे आएगा, तो वो वाइब्रेशन मुझे मेरे पास मिलेगा। ओके। पानी के लिए कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे पीने का पानी हमने रखा है तो उसकी भी कोई दिशा निर्धारित होनी चाहिए, या बर्तन कर रहे हैं तो उसकी भी कोई दिशा निर्धारित हो? जब भी आप पानी भरते हो दिशा तो आपको पता ही होती है, लेकिन सबसे पहले जब आप पानी भरते हो तो पानी भरते भरते कभी भी घर में अगर तकरार होती है तो उस दिन पानी मत भरो। जैसे मुझे घर में गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पानी चंद्रमा है। चंद्रमा यानी आपका मन। जब भी आप अस्वस्थ होते हो तो आप स्नान करके फिर रसोई घर में जाओ। कभी भी झगड़ा हुआ है, कभी भी हमारे घर में ठीक नहीं चल रहा है, कलेश चल रहा है, संताप चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करो कि कपूर लो हाथ में, कपूर को लेके परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरे घर में जो भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है उसको स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाओ, और जो पर अनिष्ट तत्व है उसको परमात्मा उसकी दिशा में लेके चलो। वो बना के वो जला के कपूर जलाओ, फिर पानी के छींटे लगाओ। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो कैसे आते हैं अपने आप को स्वस्थ करते, वैसे करके फिर रसोई घर में जाओ। अब जैसे कई लोग होते हैं जो वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं, जो मतलब हमारे पुराने, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं या किसी के भी बड़े बुजुर्ग अगर घर में है तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फॉलो करते हैं इन टिप्स को। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं वास्तु में, तो क्या उनको भी ये सारी चीज़ों का असर होता है? बिल्कुल, ये सब चीज़ों का असर होता है, लेकिन पहले हमारे पूर्वज जो काम करते थे उनका एक स्केड्यूल होता था। आज की लाइफ में कोई स्केड्यूल नहीं है, यानी हम वो सब चीज़ से ग्रसित होते, वो लोग कम ग्रसित होते थे। जैसे कि उन लोगों का खाने का टाइम एक होता था, यानी जब हमारी एनाटॉमी की वजह से, जैसे कि बोला जाता है कि हमारा जब लीवर काम करता है तभी काम वो खाते थे। जब हमारा लीवर, हमारी किडनी, जो जिसका फंक्शन एक घड़ी की तरह होता था और अभी भी होता है, वैसे ही वो लोग रहते थे। जैसे कि वो सूर्य उदय के साथ में ही जल चढ़ाते थे, उनका सूर्य बैलेंस रहता था। वो जब सूर्य सिर पे आता था तब वो खा लेते थे, तो खाना भी जल्दी पचता था। वो दोपहर को वामकुक्षी करते थे, यानी लेफ्ट साइड पे सोते थे, और वो 10 मिनट का ही होता था वामकुक्षी। तो हमारा हृदय भी अच्छा रहता था। शाम को वो जल्दी जल्दी काम कर लेते थे और शाम का खाना जल्दी बना लेते थे, जल्दी खा लेते थे, क्योंकि वो कोई भी कीटाणु हमारे उसमें ना आ जाए। वो शाम को 6, 7, 8 बजे खा लेते थे, यानी बहुत फास्टिंग का टाइम हमें मिल जाता था। शाम को जल्दी काम करने के बाद वो क्या करते थे, वज्रासन में बैठते थे। वो ऐसे जगह पे सभा में जाते थे या स्पिरिचुअल बातें करते थे, यानी रात को नींद जल्दी आ जाती थी। त्रिकाल संध्या का महत्व क्या है? 3 बार हम यूनिवर्स को धन्यवाद करते, प्रकृति को धन्यवाद करते, परमात्मा को धन्यवाद करते कि परमात्मा तुमने जो मुझे दिया है उसका धन्यवाद। हम त्रिकाल संध्या को फॉलो नहीं करते। 3 टाइम हमारी कॉन्शियसनेस जागृत होती है। वास्तु इज अ कॉन्शियसनेस। ये हमारा वो चैतन्य है कि जो चैतन्य जागृत करते ही हमारी एनर्जी ठीक हो जाती है। ओके। ये सब चीज मुझे बहुत अच्छी करती है।
जैसा आपने ये सारी चीज़ें बताई कि हमें इन इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं हमारे घर में एक एनर्जी अच्छी बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ आपके घर में सब कुछ बराबर से आपने वास्तु के हिसाब से फॉलो किया है, जी। सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है आपको। जी। आपको आपके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, और कई सारी चीज़ें ऐसी महसूस होती है कि सब कुछ करने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में सही कुछ बैलेंस नहीं चल रहा है लाइफ में। जी। तो उसके लिए हमें क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए? जब ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास बहुत कुछ ठीक है लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको आपके डस्टबिन के एरिया जो है उसको ठीक करना चाहिए। आपका जो वेस्ट का एरिया है, जहाँ से आपका जो डर्ट निकलता है, वो एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों का निकाल करेंगे तब भी अच्छी ऊर्जा का हम नियमन में ला सकेंगे। तो मेरा जो डस्टबिन का एरिया है उसको हम सबसे पहले क्लीन करेंगे। फिर आएगा हमारा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में देखो कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक तो नहीं है, कुछ गड़बड़ा नहीं है, वहाँ पे जैसे कोई लील हो जाती है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ फटी पुराना चीज़ है। हम कभी भी बकेट को फटा पुराना नहीं रखेंगे हमारे घर में। जिससे हम क्लिनजिंग एरिया है, तो जैसे मेरा बाथरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पे बहुत 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 पुराना ब्रश नहीं रखेंगे, पुराने कपड़े नहीं रखेंगे। हो सके इतना हम बार बार इसको धो के नया करके ही रखेंगे। फिर मेरा जो मोपिंग एरिया है, जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे मेरा पोछा वगैरह मैं रखती हूँ, उसको मैं 1 वीक में या 15 दिन में नमक के पानी से धोऊंगी, क्योंकि वो जो एरिया है वो मेरा वो क्लिनजिंग का एरिया है, जिससे मुझे बहुत कुछ अच्छा भी करना है। तो वो तो कहीं इनबैलेंस नहीं है ना। जैसे कि बाथरूम में एक फिटकरी रखनी है और अक्खा नमक यानी साबुत नमक रखना है। वो नमक रखने से जो भी मैं नहाती हूँ उसका जो वाइब्रेशन निकलता है, जैसे कि कैसा होता है कि मैं आज नहाने गई, बहुत सारे हमारे दिन में आप सोचो नहीं इतने मुझे विचार आते हैं, और हर एक विचार शुभ नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ दृश्य देखा वो भी मेरे यहाँ पे रजिस्टर है, मैंने कुछ नहीं देखना था वो भी यहाँ पे रजिस्टर है। तो वो निकलेगा कहाँ से? तो कि वो स्नान करते करते निकलेगा। इसलिए हमारे पूर्वज स्नान करने का भी मंत्र रखा है कि पानी में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरुम, यानी मैं हर एक नदियों को नमन करता हूँ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो स्पिरिट्स है, उनकी जो तत्व है, वो मुझे हील करेंगे। अगर मेरा खुद का घर है, चाहे रेंट पे कुछ लोग रह रहे हो, तो उनके लिए भी ये सारी सेम बिल्कुल टिप्स फॉलो। आप अगर रेंट पे रहते हो या खुद का मकान है, जातक तो कहीं नहीं जाएगा ना। मैं अगर ये घर छोड़ के कहीं जाऊंगी लेकिन मेरे वाइब्रेशन तो जाएंगे ना। और मेरे जो नियम है, हो सके इतना घर में शुद्धतम किरण लाने का प्रयत्न कीजिए। वास्तु इनडायरेक्टली डायरेक्टली बैलेंस हो जाएगा। नमक के पानी से पोछा लगाइए, हर एक शनिवार को धूप करिए, हर रोज धूप हो सकता है तो बहुत अच्छा है। घर के ब्रह्म स्थान को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए। हो सके तो दीवारों बहुत शुद्धतम रखिए। हो सके तो आपकी बेडशीट 2-3 दिन में इसको क्लीन कीजिए। जहाँ भी हम सोते हैं वो एरिया में कपूर रात को फायर कीजिए। कैसा होता है कि एक बार मैंने धूप बत्ती लगाई तो कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक अगर अफर्मेशन अटैच हो जाएगा, एक प्रार्थना अटैच हो जाएगी, एक शुद्धतम विचार अटैच हो जाएगा, तो वो पूरी पूरी उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। तो आपके पास जो भी द्रव्य उपलब्ध है उससे भी आप अपना वास्तु बैलेंस कर सकते हो। लेकिन सही वास्तु की दिशा देख के उसका एक चार्ट आता है, वो चार्ट आपको स्क्रीन पे शायद मिल सकता है। वो चार्ट को फॉलो करके आप खुद भी वो चीज़ को वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जितना भी हो सके हर एक शनिवार को अपने घर में एक्सेस जो चीज़ होती है, 3 चीज़ होती है, तो उसको किसी को दे दो। अगर नहीं हो सकते तो उसका कुछ डिसॉल्व कर दो। अपने फटे पुराने कपड़े नहीं पहनो, बार बार अंडरगारमेंट्स को बहुत मत चलाओ। हो सके कि वहाँ पे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस होती है। हमारा मूलाधार चक्र है, जो चक्र पृथ्वी के साथ जुड़ा है और वो हमारी क्रिएशन का काम करता है। हो सके तो इतने अपने कपड़े नमक के पानी से धुओ, हर रोज नमक के पानी से नहाओ। और जब भी स्नान करते हो तो एक सोच रखो कि परमात्मा तूने मुझे जो भी जीवन दी है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और हमेशा देखो ऐसा होता है कि जो भी जमीन है, जैसे कि गुजराती में एक कહેવત છે कि आप बदल्યું तो थींगड़ा कितला मारी शकाશે, यानी एक ये कटन है, ये कपड़ा है,
उसको मैं एक पैचेस लगा सकती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कपड़ा इसमें कितना पैचेस लगाओगे? तो ये हमारा मन है। मन जहाँ स्थिर रहेगा वहाँ कोई पैचेस की ज़रूरत नहीं है। वास्तु में ब्रह्मस्थान का, दिशा का, कलर का और एलिमेंट्स का बहुत प्राधान्य है। लेकिन ये सब है और मैं घर में अननेसेसरी थी उसको रखती हूँ तो वो भी गलत है। और पूर्वजों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा बताई गई है। अपने पूर्वजों का जो भी चित्र जी है वो दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। और दरेक जो दिन आता है वो दिन में उनको प्रार्थना करो, उनको भोग लगाओ और हमारे जो एंसेस्टर है वो जो बता के गए हैं उसे फॉलो करो, तो वास्तु बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। ये सारी टिप हम रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना भी सकते हैं। बिल्कुल। चाहे हमारा खुद का घर है, चाहे हम रेंट पे रह रहे हो, चाहे अभी आप कोई घर बना रहे हो, तब भी आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का होना, और वो और कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है आप वो बहुत अच्छे से समझे होंगे। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, कई बार आप यहाँ से कुछ और सुनते हैं, वहाँ से कुछ और सुनते हैं, इसलिए आज हमने श्रुति शाह जी से बात करी है और आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, आपके काम आया हो। अगर हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।